अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 और यूनिट नंबर 3 कंटिन्यू। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ये है वेक्टर्स के बारे में चैप्टर मैथमेटिक्स में। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को फाइंड करना है। ए की वैल्यू है ए वेक्टर की वैल्यू 3 डायमेंशन में और बी वेक्टर की वैल्यू भी 3 डायमेंशन में। तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और ये ए वेक्टर पहले ही क्रॉस थे, इसलिए 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया और ये के के साथ कोफिशिएंट 1, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट एक्स वाई जेड प्लेन में। सिमिलरली क्रॉस के बाद बी वेक्टर है, इसलिए बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से 1 कोफिशिएंट एक्स कंपोनेंट, जे के साथ ये वाई कंपोनेंट है और ये क्या है जेड कंपोनेंट। तो 1 2 3 ये सेकेंड रो में। इनको डिटर्मिनेंट की हेल्प से हल करना है। तो ये एक्सपेंड करना है आई मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो अपने पास एक ये माइनर बचेगा, ये माइनर आ गया। फिर माइनस जे यानी जे पड़ा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो अपने पास है 4 1 1 3, ये एक माइनर बन गया। और के यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करना है। तो ये जो बचेगा वो थर्ड माइनर बनेगा। तो इसलिए अगर आगे कंटिन्यू आए से, तो ये जो फर्स्ट माइनर है इसको डिटरमाइन करना है इस तरीके से। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 माइनस फार्मूला की माइनस जे से 3 4 जा 12, फिर माइनस फार्मूला की 1 1 जा 1 और ये प्लस के सेम 4 2 जा 8 माइनस 1 1 जा माइनस 1। तो यहाँ से 3 1 2 कैंसिल 1 आए, माइनस यहाँ से 12 से 1 कैंसिल 11 जे और 8 से 1 कैंसिल यानी 7 के। ये आंसर आ गया इसका ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इसमें पार्ट, वो पार्ट कह रहा है कि हमें बी क्रॉस ए चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि फर्स्ट रो आई जे के और सेकंड रो में b की वैल्यू आएगी, यहाँ से ये b की वैल्यू x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। लेकिन जो थर्ड रो है उसमें जो वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर से आएगी, ये a वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसी सेम तरीके से हल किया है कि i पे जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, वी गेट एक माइनर, ये वाला माइनर। फिर माइनस जे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, हमें एक और माइनर मिलेगा 1 3 4 1 प्लस के, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 1 2 4 1 एक और माइनर मिलेगा। अब इसको उसी तरीके से हल करना है। ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस जे सेम 1 1 जा 1 और ये 3 4 जा 12 के सेम 1 1 जा 1 और 2 4 जा माइनस 8। तो वी गेट -1 इन आई और यहाँ से -11 और ये माइनस जे सेम, यहाँ से -7 और ये के सेम। तो वी गेट माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस 11 जे प्लस इंटू -7 के। ये दूसरा आंसर आ गया। इन दोनों आंसर को देखा जाए तो इन दोनों आंसर्स में सिमिलरिटी नहीं है। ये यहाँ से आंसर है ए क्रॉस बी का और ये आंसर है बी क्रॉस ए का। ये दोनों सेम इसलिए नहीं कि इट मीन्स ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। और ये मैंने लिखा है इट मीन्स ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगी तो फिर कम्यूटेटिव होगी, फिर वेक्टर नहीं बनेगा, एक नंबर बनेगा। अभी क्या हुआ है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वी गेट अ न्यू वेक्टर। अच्छा, इस तरीके से एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई दैट
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी क्रॉस ए। तो इसका मकसद है अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, ये माइनस यहाँ से ख़त्म की जाए तो फिर बराबर नहीं होगा, लेकिन माइनस कॉमन लिया है, ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। तो इसमें हल करने का तरीका है, क्योंकि वेरीफाई करना है इसलिए टेकेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी, तो आई जे के वही सेम तरीका, ए से सेकंड रो बनेगी और बी से ये थर्ड रो बनेगी, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। फिर हम इनको हल करेंगे तो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगी। तो वो रिज़ल्ट क्या होगी, वही सेम तरीका है कि -14 2 × 7। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस है और माइनस फार्मूला की, इसलिए ये प्लस 2 7 का 14, तो ये 14 में कैंसिल, यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा। फिर माइनस जे 2 1 का 2 और ये हो गया 3 7 का 21, प्लस के 2 1 का -2 और ये 3 7 का 20, माइनस और एक माइनस फार्मूला की, इसलिए ये प्लस। तो यहाँ से आंसर तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ -21 से 2 कैंसिल, -19 और माइनस इंटू माइनस प्लस 19 जे के साथ। सिमिलरली यहाँ पे 21 से 2 कैंसिल, 19 इंटू के, तो ये 19 जे प्लस 19 के बन गया। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो ये 0, फिर ये 19, फिर ये क्या 19, तो ये होगा 3 डायमेंशन में। इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट और ट्राइपलेट। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। और आगे इसका राइट हैंड साइड चाहिए, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस ब्रैकेट बी क्रॉस ए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे। इस डिटर्मिनेशन में आई जे के बी वेक्टर की वैल्यू सेकेंड रो में और ए वेक्टर की जो गिवन वैल्यू है वो थर्ड रो में, माइनस ये बाहर कंटिन्यू रहेगी, लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी इस तरीके से डिटरमाइन किया है, एक्सपेंड किया है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, वी गेट -2 7 जा 14, ये 14 माइनस का आ गया, 2 7 जा -14 और एक माइनस फार्मूला की, ये प्लस का 14 बन गया। तो यहाँ से रिजल्ट आई 0, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये फिर एक माइनस बाहर से। सिमिलरली यहाँ पे मैंने माइनस जे लिखा है, इट मीन्स फर्स्ट रो डिलीट और ये सेकंड कॉलम डिलीट, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2 और दरमियान में माइनस फार्मूला। उसके बाद क्या होगा, प्लस के पे हम डिलीट करेंगे, थर्ड फर्स्ट रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। तो ये -3 7 जा 21 और ये होगा माइनस का 2, लेकिन एक माइनस फार्मूला की, इसलिए +2। ये माइनस बाहर से, ये कंप्लीट 0 × आई ख़त्म हो गया। यहाँ से 21 - 2 19, लेकिन माइनस, इसलिए -19 जे। यहाँ पे -21 से 2 कैंसिल, हुई गेट -19 और के। तो ये रिजल्ट आ गई बी क्रॉस ए की, लेकिन बाहर माइनस है, ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आपने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी और राइट हैंड साइड माइनस ब्रैकेट बी क्रॉस ए बराबर, इसलिए हेंस वेरीफाइड। तो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।